प्रेज द लॉर्ड बच्चों, मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होगे और प्रभु के प्रेम में और अनुग्रह में अच्छे से बढ़ रहे होगे। तो आइए बच्चों, आज हम प्राइमरी क्लास का 6th लेसन देखेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। फिर एक बार प्रभु तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में बैठाया। प्रभु तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। प्रभु तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद हो प्रभु महान। तूने हम पापी रहते समय प्रभु हमारे लिए अपना बहुमूल्य लहू दिया। प्रभु अपने आप को तूने हमारे लिए दिया प्रभु महान। प्रभु ये प्रेम प्रभु एक एक के हृदय में प्रकाशन होने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। एक एक बच्चों को प्रभु उद्धार में आने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु महान। एक एक जन प्रभु अनंत जीवन का प्रभु खोजी बनने के लिए और उसे पाने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। बच्चों, हमारे छठे पाठ का नाम है यीशु पापियों को बचाता है। लेसन नंबर 6, जीसस सेव्स सिनर्स। इस पाठ का पठन भाग है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 का 1 से 42 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स फ्रॉम 1 to 42। इस पाठ पर आधारित याद करने के लिए वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 का 24 वचन। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। जॉन चैप्टर 4 वर्स 24। गॉड इज स्पिरिट एंड हिज वर्शिपर्स मस्ट वर्शिप इन द स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। बच्चों, हमने हमारे पिछले पाठ में निकोदेमस के बारे में देखा था। इस पाठ में हमने सीखा था बच्चों कि केवल परमेश्वर की आराधना करने से, उसकी स्तुति करने से, उसकी शिक्षाओं को पाठ करने से या फिर उसकी शिक्षाओं को सिखाने से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हर एक व्यक्ति का जल और आत्मा से नया जन्म होना जरूरी है। तो बच्चों, यह नया जन्म किस प्रकार हो सकता है, यह हमने हमारे पिछले पाठ में देखा था। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं, जब हम पश्चाताप करते हुए अपने अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदयों में काम करता है और उस व्यक्ति के अंदर एक नया आत्मा और नया जन्म होता है। तो बच्चों, जब ऐसे व्यक्ति में या जब हम में नया आत्मा या फिर नया जन्म होता है, तब हम परमेश्वर के वारिस होते हैं और हम परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कर प्रार्थना कर सकते हैं और हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और हमारे जीवन में हम पवित्र जीवन बिताते हैं। तो इस प्रकार ये सब बातें बच्चों हमने निकोदेमस के पाठ में देखी थी। तो बच्चों, अब हम इस पाठ को देखेंगे। तो बच्चों, ये देखो यहाँ पर मैप में, यहाँ पर यरूशलेम है जो यहूदा देश में है, यहाँ पर स्थित है। तो इस यरूशलेम के मंदिर के फसह के पर्व के बाद यीशु और उसके शिष्य सारे यहूदिया में यहाँ पर सुसमाचार प्रचार करने लगे और वहाँ पर यीशु मसीह के शिष्यों ने कई सारे लोगों को बपतिस्मा दिया। उसके बाद यीशु और उसके शिष्य यहूदिया से गलील की ओर निकले। गलील और यहूदियों के बीच में सामरिया देश था। सामरिया देश यहूदी देश के उत्तर स्थान को और गलील देश के दक्षिण स्थान में स्थित था। यीशु मसीह और उसके शिष्य यहूदिया से निकलकर सुखार नगर में, जो सामरिया में है, वहां के सुखार नगर में आकर वहां पर दोपहर के समय पर आकर रुक गए। वहां पर एक कुआं था बच्चों। वह कुआं याकूब ने अपने बेटे यूसुफ के लिए खोद कर दिया था। तो यीशु मसीह उस कुएं के पास बैठ गए और उनके शिष्य वहां पे पास के नगर में उनके लिए भोजन लाने चले गए।
तो बच्चों, इसके आगे हम कहानी में बढ़ने से पहले हम सामरिया के लोग किस प्रकार थे वो बात देखेंगे। तो बच्चों, हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, वचन में हम देख सकते हैं कि राजा सुलेमान के बाद इज़राइल लोग दो भागों में विभाजित हो गए। पहला जो था वह इज़राइल और दूसरा जो था वह यहूदी लोग। तो बच्चों, इज़राइल लोग जो थे बच्चों, वह सामरिया में रहते थे और यहूदी लोग यहूदियों और गलील में रहते थे। तो बच्चों, सामरिया लोग जो थे, जो इज़राइली लोग थे, वे वहाँ के अन्य जाति के लोगों में, अन्य लोगों में घुल मिल गए और कुछ ही दिनों के बाद वे परमेश्वर के प्रति जो अपना विश्वास था, वो विश्वास और परंपरा उन्होंने खो दी और वे अन्य जाति के प्रकार बन गए। तो ये बात बच्चों यरूशलेम में के जो यहूदी लोग थे उनको पसंद नहीं आई। वे इसीलिए इसी कारण वे वहाँ के जो यहूदी लोग थे वो इज़राइल लोगों से नफरत करने लगे और वे उन इज़राइल लोगों से किसी प्रकार से संबंध नहीं रखने लगे। और अगर कोई यहूदी लोगों को अगर गलील में जाना पड़ता था, क्योंकि बच्चों ज़्यादातर यहूदी लोग गलील और यहूदियों में रहते थे, तो अगर किसी यहूदियों को यहूदी से गलील में अगर जाना पड़ता था तो वे सामरिया से नहीं जाते थे, वे दूसरा मार्ग लेते थे और उन लोगों से वे पानी या फिर कोई भी अन्य खाद्य पदार्थ की लेन देन नहीं करते थे। वे दोनों भी, इज़राइल लोग और यहूदी लोग दोनों भी आपस में नफरत रखते थे। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, ये इस इमेज में यह कुआं है। यह कुआं बहुत ही गहरा है और इसके गहराई में पानी है और इसमें से पानी निकालने के लिए किसी बर्तन को बनकर उसके भीतर से पानी निकाला जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, इस इमेज में इस प्रकार का बर्तन का इस्तेमाल कर कर इसके मुंह को यहाँ पर रस्सी से बांधा जाता है और गहराई में से पानी निकाला जाता है। तो बच्चों, दोपहर के समय था और सुकार नगर में इस कुएं के पास यहाँ पर यीशु मसीह थके हुए बैठे हैं। उतने में एक सामरी स्त्री वहाँ पर आती है और कुएं में से पानी निकालती है। तब यीशु मसीह उस स्त्री से पानी मांगते हैं। जब यीशु मसीह ने उस स्त्री से पानी मांगा तब वह स्त्री यीशु मसीह के वस्त्र और पहनावे को देखती है और यह जान लेती है कि यीशु मसीह एक यहूदी है और फिर बड़े आश्चर्य पूर्वक वह यीशु मसीह को पूछती है, यीशु मसीह को बोलती है कि तू एक यहूदी है और मैं एक सामरी स्त्री हूँ, तू मुझे कैसे पानी मांग सकता है। बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वह स्त्री अपने जात और अपनी जाति और अपने धर्म को ले आकर वह यीशु मसीह की बातों से दूर जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी बातचीत उस स्त्री से वहाँ पर चालू रखी, क्योंकि यीशु मसीह को अपने आप को उसको प्रकट करना था। यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे जीवन का जल मांगती। यहाँ पर वह स्त्री जीवन के जल का अर्थ समझ नहीं पाई। निकोदेमुस की तरह वो भी आत्मिक सच्चाई को, आत्मिक बातों को भौतिक चीजों से, शारीरिक चीजों से मिला रही थी। तो फिर वह यीशु मसीह से कहने लगी कि हे प्रभु, तेरे पास तो कोई बर्तन नहीं या कुछ भी नहीं और कुआं तो बहुत गहरा है, तो फिर तेरे पास जीवन का जल कहाँ से आएगा? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमारे लिए यह कुआं दिया है और वह खुद भी इस कुएं से पिया, उसके संतानों ने और उनके पशुओं ने इस कुएं से पिया? तो बच्चों, फिर से वह स्त्री अपनी परंपरा, अपने बाप दादाओं के बारे में बताकर वहाँ यीशु मसीह की बातों को वहाँ पर ठुकराने लगी। जिस प्रकार बच्चों अब हम देखते हैं आजकल जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं तो वो सुसमाचार से दूर भागते हैं, तो उसी प्रकार यह स्त्री भी अपनी बाप दादाओं की परंपरा और अपनी परंपरा और अपने बाप दादाओं की परंपरा सामने लाकर यहाँ पर यीशु की बातों से दूर जाना चाहती थी। फिर यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, जो कोई इस जल से या इससे पिएगा वह प्यासा होगा, लेकिन जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा
वह फिर कभी अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, वरन वह उसमें से एक सोता बन जाएगा और वह उसके अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। तो बच्चों, यहाँ पर यीशु मसीह अनंत काल के जीवन के बारे में उस स्त्री को वहां पर बता रहा है। सामरी स्त्री के विचार अभी भी भौतिक बातों पर या शारीरिक चीजों पर ही लगे थे। वह यीशु मसीह से कहती है, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न ही जल भरने के लिए इतने दूर आ सकूं। तो बच्चों, शायद ही वह मजाक में यह बात यीशु मसीह को कह रही होगी, या फिर हम ऐसा भी देख सकते हैं बच्चों कि हम सामरी स्त्री की तुलना उन लोगों से कर सकते हैं जो शारीरिक सुख सुविधाओं के लिए आत्मिक वरदानों को चाहते हैं। तो उसी प्रकार बच्चों, यहाँ पर यह शारीरिक सुख के लिए यीशु को आत्मिक वरदान यहाँ पर वो मांगने लगी। तो बच्चों, उसके बाद यीशु मसीह ने शायद उसके पाप वहां पर याद दिलाने के लिए वे उससे कहते हैं कि जा और तेरे पति को बुलाकर लेकर आ। तब वह स्त्री यीशु मसीह को कहती है कि मैं बिना पति की हूँ। तब यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं कि हाँ, यह बात तूने सच कही कि तू बिना पति की है, क्योंकि तूने अब तक 5 पति कर लिए हैं और अब तू जो व्यक्ति के साथ रह रही है वह भी तेरा पति नहीं है। तो बच्चों, यह बात कहने के बाद वह स्त्री घबरा गई और उसे लगा कि यीशु मसीह कोई भविष्यवक्ता है जो उसके बारे में बता रहा है। तब वह यीशु मसीह से कहने लगी, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है और हमारे कई बाप दादा ने यहाँ इसी पहाड़ पर आराधना की, लेकिन तुम लोग कहते हो कि आराधना करने की सही जगह यरूशलेम में है। तो बच्चों, यहाँ पर वह स्त्री फिर से वहां पर आराधना स्थलों को लेकर जो विवाद है वह कहने लगी। आज भी हम कई जगह में देख सकते हैं बच्चों की आराधना यहाँ पे करना चाहिए, वहां पे करना चाहिए। इसी प्रकार आराधना स्थल को लेकर कई विवाद हम देख सकते हैं, लेकिन इस विवाद के कारण कई लोग सही उद्धारकर्ता से और उद्धार से वंचित है। वे यीशु मसीह से और उद्धारकर्ता से वे दूर है, लेकिन आराधना में वे वाद विवाद करते हैं। तो बच्चों, उसके बाद वहां पर यीशु मसीह ने उसे आराधना के बारे में एक सही सिद्धांत बताया। यीशु मसीह ने उसे बताया कि पिता जो है वह आत्मा है और सत्य है। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि परमेश्वर जो है वह एक आत्मा है और हम जहाँ कहीं रहे, हम जिस किसी स्थान में रहे, उस स्थान में हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा से और सच्चाई से करनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर सामरी स्त्री वहां पर मसीहा के इंतजार में थी। तब वह सामरी स्त्री यीशु मसीह से कहने लगी कि हे प्रभु, हम जानते हैं कि मसीहा जो क्रिस्त कहलाता है वह आने वाला है, और जब वह आएगा तब वह आप ही हमें यह सब बातें सिखा देगा। तब यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहते हैं कि जो मैं तुझसे अब बात कर रहा हूँ वह मैं वही हूँ। तब बच्चों, सामरी स्त्री के आत्मिक आंखें खुल जाती है और वह आत्मा में बहुत ही आनंदित होती है कि उसे मसीहा मिल गया है। तो बच्चों, हम पूरी कहानी में देख सकते हैं कि पहले जब सामरी स्त्री ने यीशु मसीह को पहले बात की, तब उसने यीशु मसीह को एक यहूदी बोलकर देखा, फिर उसके बाद उसने उसे प्रभु बोलकर जाना, फिर उसके बाद उसने यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता के रूप में देखा, और अब उसने यीशु मसीह को एक मसीहा के रूप में देखा और उसे स्वीकार किया। उसने जान लिया कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। वो बहुत ही आनंदित हुई और वह जो
बर्तन अपने साथ कुएं पे लाई थी, उस बर्तन को वहीं पर छोड़कर वह अपने नगर में गई और सारे लोगों को वहां पर यीशु मसीह के बारे में वह बताने लगी। सामरी स्त्री अपने लोगों में जाकर सभी को यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसके बारे में बताने लगी और सभी लोग उसकी बातें सुनकर यीशु मसीह के पास आए और उससे वचन सुनने लगे। यीशु मसीह ने भी सामरी स्त्री के अंदर बहुत ही बदलाव देखा और सभी लोग परमेश्वर के वचन सुनकर उस पर विश्वास करने लगे और वहाँ पर यीशु मसीह ने कई लोगों को वहाँ पर उद्धार के अनुभव में लेकर आया, उनको बपतिस्मा दिया और सारे लोग हैं जो वहाँ पे थे वे यीशु मसीह से और उनके चेलों से विनती करने लगे कि वहाँ पे और कुछ दिन रुके। तो सारे लोगों की विनती के लिए वहाँ पर यीशु मसीह और उनके शिष्य और 2 दिन रुक गए। और बच्चों, इसी प्रकार जब सामरी स्त्री ने और कई लोगों ने जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके कबूल किया, तब वे परमेश्वर की संतान बन गए और तब से वे लोग वहाँ पर परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने लगे। तो बच्चों, हम इस पाठ में देख सकते हैं कि यीशु मसीह हम सभी से कितना प्रेम करते हैं। हम अच्छे रहने से या फिर बुरे रहने से, हम धर्मी रहने से या फिर अधर्मी रहने से वे हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन वह हम सब से प्यार करते हैं। तो बच्चों, यीशु मसीह इस दुनिया में केवल एक जाति के लिए या फिर एक धर्म के लिए नहीं आए, परंतु वे इस दुनिया के सारे लोगों के लिए उन्होंने अपना कीमती लहू बहाया और सारे लोगों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए वे इस दुनिया में आए। वे खुद निर्दोष होते हुए उन्होंने अपने आप के ऊपर सारे मानव जाति का पाप लिया और वे खुद मारे गए और गाड़े गए और फिर तीसरे दिन के बाद जीवित हो गए। तो बच्चों, हमें यीशु मसीह को हमारे जीवन में उद्धारकर्ता बोलकर कबूल करना चाहिए। वही जो एकमात्र परमेश्वर है जो हमें अनंत जीवन दे सकते हैं और हमें उद्धार दे सकते हैं। तो बच्चों, मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह ही है। हमें यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए हमें उद्धार के अनुभव में चलना चाहिए। और बच्चों, हम देख सकते हैं कि सामरी स्त्री ने उसके जीवन में जो कुछ पाप किया वह यीशु मसीह ने बताया। यीशु मसीह सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। हम बंद खोली में या फिर बाहर कोई भी पाप करने से या भी कोई भी काम करने से यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। तो बच्चों, यीशु मसीह से कुछ भी छुपा नहीं है। तो हम जो गलत काम जाने अनजाने में करते हैं, तो उन पापों को हम यीशु मसीह के सामने मानते हुए हमें उससे पश्चाताप करना चाहिए और हमें उससे मन फिराना चाहिए। जब हम अपने पापों को यीशु मसीह के सामने मानेंगे और यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता बोलकर जब कबूल करेंगे, तब यीशु मसीह हमारे हृदय में आएंगे और हम उसके चेले बन जाएंगे और हम पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह बन जाएंगे। और बच्चों, हमने देखा कि यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को बताया कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। तो बच्चों, हम जब कभी प्रार्थना में बैठे तो हम जहाँ कहीं हो, जिस किसी हाल में हो, हम जब कभी प्रार्थना करते हैं तो हमें आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। हम जहाँ कहीं भी हो, हमें परमेश्वर निहारता है, हमें परमेश्वर देखता है। अगर हम चर्च में प्रार्थना करते हैं तो हम लापरवाही के साथ नहीं बैठना चाहिए। हम वहाँ पर आंखें खोलकर इधर उधर देखना नहीं चाहिए, बल्कि हम आंखें बंद कर सच्चे जीवित परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करनी चाहिए। कोई ब्रदर हमारे पास नहीं देख रहा है, कोई सिस्टर हमारे पास नहीं देख रहा है, या फिर हमारे मम्मी पापा हमारे पास नहीं देख रहे, इसीलिए आंखें खोलकर हमें चर्च में बातें करते नहीं बैठना चाहिए। तो बच्चों, हमें जब कभी हम प्रार्थना में बैठे तब हमें आंखें बंद कर आत्मा और सच्चाई के साथ हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और उसके साथ एक होना चाहिए। और बच्चों, हमने देखा इस कहानी में कि यीशु मसीह सामरी स्त्री को बताता है कि मैं ही जीवन का जल हूँ, जो कोई इस जल से पिएगा वह कभी प्यासा नहीं होगा। तो बच्चों, यीशु मसीह जो है वह एक जीवन का जल है। तो हमें
इस जल से पीना चाहिए ताकि हम अनंत काल तक प्यासे ना हो। जब कभी हम प्रार्थना करते हैं बच्चों, तब हम इस जीवन के जल को पीते हैं, और जब हम हमारे रोजाना जीवन में हम प्रार्थना करेंगे, तब हम इस जीवन के जल को पीते जाएंगे और हम यीशु मसीह को भी औरों को बांटते रहेंगे। जिस प्रकार जब सामरी स्त्री ने यीशु को मसीह उद्धारकर्ता बोलकर अपने जीवन में कबूल किया, तब उसने औरों को भी वह बात जाकर बताई और कई लोगों को यीशु के पास लेकर आई। तो उसी प्रकार बच्चों, हमें भी यह जीवन का जल पीकर यीशु मसीह को अपने जीवन में मसीह उद्धार करता बोलकर कबूल कर हमें विश्वास करना चाहिए और ये जल पीना चाहिए। जब हम इस प्रकार उद्धार करता बोलकर हम यीशु को कबूल करेंगे, तब हम औरों को भी यह बात बता सकेंगे और उस सामरी स्त्री के समान हम भी औरों को यीशु मसीह में ला सकेंगे। तो यही बात बच्चों हमें हमारे जीवन में करनी है। तो मैं विश्वास करती हूँ बच्चों, ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इस लेसन पर आधारित आपको सवाल जवाब आपके नोटबुक में नोट करना है। सवाल के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पर से वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हो। और इस लेसन पर आधारित आपको इस प्रकार एक एक्टिविटी करना है। आपको इस प्रकार एक कार्ड पेपर का इस्तेमाल कर आपको कुआं बनाना है, और उस कुएं के लिए ऐसा एक बर्तन बनाना है बच्चों। और आप इस प्रकार देख सकते हैं, डोरी का इस्तेमाल करके आप इस प्रकार आपको कुआं एक बनाना है, और उसमें लिखना है, जो कोई भी मेरे द्वारा दिया गया पानी पिएगा उसे कभी भी प्यास न लगेगी। तो बच्चों, यह लेसन यहीं पे समाप्त होता है। मैं प्रार्थना कर ये लेसन समाप्त करती हूँ। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद हो प्रभु महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु, इस लेसन के जरिए तूने हमसे बात किया प्रभु महान। प्रभु, तू हमको जांचता है, तू हमको जांचता है, तू हमको परखता है प्रभु महान। हम जहाँ कहीं रहे प्रभु, तू हमें देखता है प्रभु महान। प्रभु, पूरे डर भय के साथ प्रभु आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरी आराधना करने के लिए एक एक बच्चों को तू सहायता कर और कृपा कर प्रभु महान। प्रभु, तू मुझ पापी के लिए प्रभु इस दुनिया में आया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु महान। तू मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा प्रभु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु महान। एक एक बच्चों के अंदर ये चमकने के लिए तू सहायता कर, तू कृपा कर प्रभु महान। तू ही हमारा उद्धार करता है, तू ही अनंत जीवन देने वाला प्रभु, जीवन का जल देने वाला तू ही परमेश्वर है प्रभु महान। प्रभु, तू हमारे एक एक के अंदर आ प्रभु महान। प्रभु, वह जल पीने के लिए हम एक एक को तू सहायता कर प्रभु। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।